अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद रहमान। आप देख रहे हैं ASA TV। अभी GPO चौक पे मौजूद हूँ। आज एहतजाज की कॉल दी थी जनाब इमरान खान साहब की जानिब से कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई, उसके ऊपर मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो टाइगर मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आज एहतजाज की कॉल दी गई है और जिस तरह बेहुरमती से जो कुरान पाक का गुस्ताखाना जो है वो अमल किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे एज ए मैं सहाफ़ी, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एज ए मुसलमान वो किसी पार्टी से भी तल्लक रखता हो, चाहे वो PP है, नून लीग है, PTI है, JUI है, या उसके बाद TLP, कोई भी जो मुसलमान है, जो मैं मुसलमान कह रहा हूँ, वैसे नहीं, जो मुसलमान है वो जानता है कि कुरान पाक की जो बेरहमती होती है वो कैसे दिल पे तकलीफ देती है, कैसे दिल को तकलीफ देती है। ठीक है, हम इसकी जोर मजम्मत करते हैं, जो भी मुसलमान है। फिर मैं अगेन जोर दे रहा हूँ कि जो मुसलमान है, ठीक है, और जो पकड़ दकड़ के जो पैसे ले देकर जो मुसलमान बनाए जाते हैं, जो सामने दिखाए जाते हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको तकलीफ। वहाँ पे एहतजाज जब वो कुरान पाक की बेरहमती कर रहा था, सिर्फ एक बंदे ने उसको पत्थर मारा था, ठीक है, चले जैसे भी है उनके कानून है, लेकिन एक बंदे ने हिम्मत की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस किन की थी? स्वीडन की हुकूमत ने बोला कि जी आप कर सकते हैं, इजहार राय है। ये कौन सा तरीका है? जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान अमन पसंद हैं, शुरू से हमारी किताब में दे लें कुरान पाक में कि हम जंग का नहीं कहते, लेकिन जब हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम कहते हैं निशाना गर्दनों पे रखो। ऐसा ही है, निशाना गर्दनों पे रखो। हमें शुरू से बोला गया है कि जंग के दौरान, ड्यूरिंग जंग, हम मुसलमानों की औरतों के ड्यूरिंग जंग हम गैर मजहब जो हैं उनकी इबादतगाहों को भी हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। हमें यह दर्ज दिया जाता है मुसलमानों को कि जंग के दौरान हम किसी गैर मजहब की औरतों की इज्जत करनी है। हमने, हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि ड्यूरिंग जंग हम किसी की फसलों तक को भी नहीं हम खराब कर सकते, किसी दुश्मनों की। और ये जितने भी हैं, हम कुरान पाक के अंदर है कि यहूदो नसारा मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते। यहूदो नसारा, उसमें जितने भी मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते। हाँ, आप तिजारत करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, उन्होंने भी तिजारत की थी काफिरों के, आप करें। लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, कुरान पाक ने पहले ही बता चुका है, अल्लाह पाक भी बता चुके हैं कि यहूदो नसारा मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते, इसलिए इन पर एतबार ना करें। ठीक है, जो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत से अपील है, हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस बार सख्त इक़दाम उठाएं, वरना ये ना दूसरे दिन तीसरे दिन ये करते रहेंगे। एक दफ़ा ही, सिर्फ एक दफ़ा सख्त जो है ना वो कदम उठा लें तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे दुनिया के आइंदा दोबारा फिर नहीं होगा। सिर्फ एक दफ़ा हौसला रखने की ज़रूरत है, जैसे इमरान खान ने हौसला किया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर बात की कि ए काफिरों, जब तुम लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हो, हमारे दिलों को तकलीफ होती है। वो सब लोग जानते हैं कि दिलों की तकलीफ जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जिस्म के दूसरे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और वो 15, आपको पता है वो 15 जुलाई है जो पिछला गुजरा, वो मनाया भी जाता है, वो डे करारदाद मंजूर हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी तक इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी यहाँ से ना पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की रैली गुजर रही थी, उन्होंने दोबारा से यूटर्न लेके यहाँ पे आए तो यहाँ पे लड़ाई का एक मंजर पेश होने वाला था। अभी पीछे ही जो है ना नून लीग के साथ PTI की लड़ाई हो चुकी है। हाँ। नहीं, वो लड़ाई नहीं हुई, वहाँ पे भी ना, पता है, ये नहीं मैं कहूँगा, हर पार्टी में इंतशार पसंद होते हैं लोग, ठीक है। अब हम यहाँ से गए, हमारे वकला जो है, मैं एज ए सहाफ़ी था, साथ में वीडियो बना रहा था, और वो लोग उनको ना इधर से गए बड़े आराम से, इन्होंने यही बोला है कि ये हमारी सियासी रैली नहीं है, ये हमारी सिर्फ ये है कि हर मुसलमानों का हक है कि हम निकले कुरान पाक के लिए, क्योंकि कुरान पाक हमारे लिए बहुत अफजल है, ठीक है, हमारी रूह के लिए, हमारे लिए। वो निकले वहाँ से, वो शोधा मस्जिद जो है चौक, वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पे कुछ नून लीग है थे, कुछ वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि ये जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो जाहिल जो होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने तुरंत की है, लेकिन हमारे वकला ने बोला कि नहीं, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं देना, इनको वहाँ से लेकर बाजू से पकड़ कर ले आए, ठीक है। यहाँ से आप पूरा सब लोग चले गए हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब लोग चले गए हुए हैं, पूरे बड़े आराम से इस साइड पे खड़े हैं, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। वो यहाँ से गुजरे हैं तहरीक लब्बैक वाले, जो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, मैं 2016 से तहरीक लब्बैक के साथ था,
धरने में भी, सियालकोट में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, ठीक है, लेकिन बाबा जी ये सबक नहीं थे देते। बाबा जी जो बाबा खातम रिजवी थे वो ये सबक नहीं थे देते, ठीक है। इनको जुमा 8 दिन हुए हैं तरीके लबैक ज्वाइन किए, इनको क्या पता कि बाबा जी क्या कहते थे, ठीक है। मैं उस वक्त का बाबा जी को जानता हूँ जब मुशर्रफ ने बाबा जी को जेल में डाला था, ठीक है। मैं उस वक्त का जानता हूँ बाबा जी को जब बाबा जी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस वक्त का जानता हूँ जब बाबा जी मस्जिद में इमाम थे सरकारी ओहदे पर। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मैं 2018 में पहला वोट जो मैंने जब कास्ट किया मैंने तहरीके लबैक को दिया था। हाँ, पूरे गांव में से कोई भी नहीं था, अकेला था मैं तहरीके लबैक को देने वाला। मैं क्यों पीछे हटा इनसे? इसी वजह से हटा, इनकी मुनाफत जो रवैया उनकी वजह से हुआ। अब ये निकले हैं साहब, इन अकेले का दीन है इनका, हमारा दीन नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पठान हूँ, 1400 साल से पहले से मुसलमान हूँ मैं। फिर मैं मतलब कि उस वक्त जब का इस्लाम है उस वक्त का मुसलमान हूँ। पहले पठान था, आप लोग जानते होंगे इसलिए, ठीक है। मैं उस वक्त का मैं मुसलमान हूँ। इनको क्या पता कुर्बानियाँ क्या होती हैं इस्लाम के लिए, इनको क्या पता पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ क्या होती हैं। आए हमसे पूछे इंडिया जब हम सब कुछ छोड़ कर आए थे, मेरे दादा अबू छोड़ कर आए थे, 121 एकड़ था ज़मीन अलहदा, वो ज़मीन फसलें अलहदा जो तैयार हुई, जो अंदर हुई वो अलहदा, जो जानवर थे वो अलहदा, जो मालो जान की कुर्बानियाँ वो अलहदा। मेरे दादा अबू कहते मैं अपने बाप को छोड़ कर आया था, जख्मी था, उसने बोला जा बेटा मैं तेरे पे बोझ बन गया हूँ। वो हम कुर्बानियाँ, हमें पता है हम कुर्बानियाँ कैसे देकर हमने पाकिस्तान लिया। इनको क्या पता, इनको क्या पता कि दीन इस्लाम क्या होता है। इनको चाबी दी और ये बाहर निकल आए। अब ये यहाँ से गए हैं, बिल्कुल पूरा मन गए हैं, नारेबाजी करते गए हैं, वहाँ से आके से चौक से जाकर फिर दोबारा यहाँ पे आके रुके हैं। क्या, क्यों, क्या वजह थी, क्यों फिर यहाँ पे आके नाराबाजी शुरू कर दी? मैं क्या हूँ, मैंने उन्हें बोला मैं क्या मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तरीके इंसाफ वाला या कोई नहीं हूँ। आप लोग इस तरह का काम ना करें कि इस तरह मुंह करके ऐसे बाजू कर करके, जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पहाड़े नहीं थे पढ़ते एक दूनी दूनी, वो वैसे ऐसे कर रहे थे, साथ नारे लगा रहे हैं लबैक या रसूल अल्लाह, ठीक है, तो साथ मतलब के गलत इशारे कर रहे हैं। मैंने बोला मैं इस तरह ना करो। बिल्कुल ऐसे हमने देखा एक बंदा आया आके मुझे कहता, मैं चल अगर तूने बदतमीजी करनी मैं तुझसे बड़ा बदतमीज हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा खुद दिमाग हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या मुझे तो सऊदिया में अरबी कहते थे, एक तुम पठान है ऊपर से पाकिस्तान है तो कबीर मजनून है। तो मैं कहता जा अपना काम कर जाके। सारी दुनिया यहाँ पे जानती थी कि मैंने बस ये मना किया। वो मैं अगर तू ज़्यादा बदतमीजी कर सकता है मैं तुझसे ज़्यादा बदतमीजी कर, लेकिन अपने औकात में रहें और अपने तरफ रहें, इस तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप, थैंक यू। आपका नंबर मिल जाएगा।